नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी। बधिरों के लिए समाचार से पहले अमरनाथ में जो आतंकी हमला हुआ है, आज हम उसकी 20 कहानियां आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं ताजा अपडेट से। आतंकी हमले में मारे गए 7 लोगों के पार्थिव शरीर को कुछ देर पहले सूरत एयरपोर्ट पर लाया गया। सीएम रूपानी खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे, पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। एयरफोर्स के स्पेशल विमान से बस के बाकी यात्रियों को भी सूरत लाया गया है। बस के ज्यादातर यात्री गुजरात के हैं। श्रीनगर के एएसआई ने मुझे प्रॉमिस किया है कि अगर 10 दिन में मैं उन सबको मार के तेरे को फोटो खींच के भेजूंगा व्हाट्सएप पे। वो मेरा प्रॉमिस है तेरे से। इस हमले में महाराष्ट्र के पालघर की निर्मला सिंह ठाकुर की मौत हुई है। रविवार को उनकी घरवालों से बात हुई थी। निर्मला सिंह ने बताया था कि उनकी बस पर पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन वो सुरक्षित हैं। फिर सोमवार की रात घरवालों को टीवी पर बस का नंबर देखकर हमले का पता चला। निर्मला सिंह की मौत से घर में मातम है। बेटा, आपकी दादी से कब बात हुई थी? मेरी दादी से मेरे संग संडे को बात हुई थी। दादी ने बोला सब ठीक है। मैं पूछी तो सिर्फ इतना मुझे पता चला कि दादी उधर से पत्थरबाजी हुआ है, बस। इसके बाद मेरा कभी बात नहीं हुआ। कल भी बात नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। बसिया फसल मम्मी कहाँ कब पता कैसे चला आपको? कल टीवी देखी मैं, टीवी में आ रहा है मेरे गुजरात का पता और मेरी मम्मी का नाम आया उसमें। मैं तभी मुझे मालूम पड़ा। मैं कुछ नहीं जानू। मैं अपने मम्मी को खुद ही भेज दी। मैं नहीं भेज दी। मैं अपने भाई का बात नहीं सुनी एक भी। मम्मी कहाँ से लाऊं मेरी मम्मी। आतंकी हमले में महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली उषा सोनकर की भी मौत हो गई। उषा सोनकर के 5 बच्चे हैं। कुछ दिन पहले ही घर वालों की उषा से बात हुई थी। 16 जुलाई को उनकी यात्रा खत्म होने वाली थी। उषा के घर पर मातम पसरा हुआ है। तो मेरा 7:30 बजे रात को कल मेरी बात हुई। उन्होंने बोला कि अभी तो अच्छा है, हम लोग अभी रिटर्न आ रहे हैं, जम्मू जा रहे हैं, तो अभी कल हम लोग वैष्णो देवी जाएंगे, तो ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद भी मेरे से बात तय हुआ। उसके बाद तो 8:30 बजे के बाद तो ऐसा न्यूज आ गया। मुझे क्या मालूम, छोड़ के जा रही है, मुझे आगे के मुझे मालूम नहीं। हमले में गुजरात के वलसाड़ की सुरेखा बेन की भी मौत हो गई। वो यात्रा के लिए 1 जुलाई को घर से निकली थी। उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी ही। सुरेखा वलसाड़ के उद्धड़ की रहने वाली थी। उनके सम्मान में आज बाजार बंद रखे गए हैं। सिर्फ दवाई की दुकानें खुली हैं। परिवार में गम का माहौल है। इसमें हुआ क्या कि 10-12 दिन इन लोग को गए हुए हो गया था। बलसाड़ की एक गाड़ी से ये लोग रवाना हुए थे। अभी 2-4 दिन में तो वापस आने वाले ही थे, लेकिन कल आकस्मिक ये समाचार सब प्रसारण जगह पर प्रसारित हुए कि 8:20 को ये आतंकी हमला श्रीनगर के पास कहीं पर हुआ। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती थी, लेकिन जिस बस पर हमला हुआ उसके ड्राइवर सलीम की वजह से कई लोगों की जान बच गई। जब बस पर दोनों ओर से गोलियां चल रही थी तो कोई भी ड्राइवर घबरा सकता था, लेकिन ड्राइवर सलीम शेख घबराए नहीं। ड्राइवर सलीम ने बस को रोका नहीं। वो बस को दौड़ाते रहे और आतंकियों की पहुंच से उसे दूर ले गए। आतंकी बस में घुसकर सबको मारना चाहते थे, लेकिन ड्राइवर ने बस को नहीं रोका और आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने की कोशिश की। कामयाब हुए। सलीम गुजरात के वलसाड़ के रहने वाले हैं। उस दिन तो मालिक ने मेरे को हिम्मत दी बराबर, और हिम्मत से मैं निकला। ऐसा है, मालिक की मर्जी थी, बचाना तो मेरे हाथ में था, तो हिम्मत मेरे को दी, इसके लिए मैं चल पड़ा गाड़ी लेके। ऐसा है। क्या हुआ था उसको? अचानक से रात में 8:30 बज रहे थे। 8 बजे के करीब पहले सामने से फायरिंग किया था कांच पर, और इतना फायरिंग चला हद से ज़्यादा। इसके लिए मैं गाड़ी चलाता ही रहा, आड़ा सो के गाड़ी चलाता रहा। तो मेरा आड़ा सोने की वजह से जो ये भाई को लग गया सब गोली। आपको भी कहीं पे लगी? नहीं, मेरे को नहीं लगी, मैं सो गया ना, तो इसके लिए ये भाई को लगी सब। ये मेरे बाजू में बैठा था।
बस यात्रियों ने बताया कि जब फायरिंग हुई तो शुरू में इन्हें लगा कि पटाखे फूट रहे हैं। बस में खून ही खून पड़ा था। वो मंजर बहुत भयानक था। चश्मदीदों ने आतंक की जो कहानी बताई वो सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। यह हमला लश्कर और हिजबुल का जॉइंट आतंकी हमला था। इस्माइल नाम का आतंकवादी इस हमले का मास्टरमाइंड है। इस्माइल लश्कर का आतंकी है और पाकिस्तान का है। उसके साथ 2 आतंकी पाकिस्तानी थे और 2 लोकल आतंकी इस हमले में शामिल थे। हमला करने वाले आतंकी 2 ग्रुप में थे। लोकल सपोर्ट और हमले के सारे सामान को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने मुहैया कराया था। 3 दिन तक आतंकियों ने इस पूरे इलाके की रेकी की थी। वो भेड़ चराने वाले के रूप में घूमते थे। आतंकी ये जानना चाहते थे कि आखिर कौन सी बस बिना सुरक्षा के जाती है। श्रद्धालुओं को लेकर कुछ बसें बिना सुरक्षा घेरे के निकल रही थी। आतंकियों ने इस बात का फायदा उठाया। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला अनंतनाग के बटेंगू इलाके में हुआ। रात करीब 8:20 पर हाईवे पर मोटरसाइकिल पर सवार आतंकियों ने बस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 श्रद्धालुओं ने अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ दिया। हमले में 19 यात्री घायल हुए हैं। सभी यात्री अमरनाथ यात्रा से लौट रहे थे। ये श्रीनगर की तस्वीरें देखिए। आतंकी हमले में मारे गए श्रद्धालुओं के पार्थिव शरीर को सुबह श्रीनगर लाया गया। यहां सीएम महबूबा मुफ्ती, राज्यपाल NN वोहरा ने श्रद्धांजलि दी। और मातम की ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जिनके अपने हमले में मारे गए हैं। इस हमले में मरने वालों में ज्यादातर लोग गुजरात के हैं, जिसमें 5 महिलाएं हैं। 2 श्रद्धालु महाराष्ट्र से थे। गुजरात सरकार ने मरने वाले श्रद्धालुओं के परिवार को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। घायलों को 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। और ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जो उस बस में सवार थे। ये सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब इन्हें श्रीनगर से सूरत एयरलिफ्ट किया जा रहा था। हमले में मारे गए श्रद्धालुओं के पार्थिव शरीर को भी वायुसेना के हरक्यूलिस विमान से सूरत लाया गया। आतंकी हमले में घायल श्रद्धालुओं का हालचाल जानने के लिए महबूबा मुफ्ती रात को अनंतनाग के जिला अस्पताल पहुंची थी। महबूबा मुफ्ती ने हाथ जोड़कर घायलों से माफी मांगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह हमला कश्मीर और मुस्लिमों पर धब्बा है। आज हर कश्मीरी का सिर शर्म से झुक गया है। और आतंकी हमला भी भोले के भक्तों के उत्साह को कम नहीं कर पाया है। आतंक को मुंहतोड़ जवाब देते हुए आज सुबह जम्मू से श्रद्धालुओं का एक नया जत्था रवाना हुआ। श्रद्धालुओं का कहना है कि वो आतंकवाद से कतई नहीं डरेंगे। अमरनाथ आतंकी हमले पर रिपोर्टिंग के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। अमरनाथ यात्रा से लौटी एक श्रद्धालु ने बताया कि श्रीनगर में कुछ पत्थरबाजों ने उनकी बस पर पत्थर मारे, उनकी जेब में पत्थर भरे थे। अमरनाथ आतंकी हमले के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट है। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। सभी बड़े धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और हमले के खिलाफ पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उधमपुर में प्रदर्शन किया। वहीं हमले के विरोध में आज ज्यादातर राजनीतिक दलों ने बंद बुलाया है। देश के अलग अलग हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अहमदाबाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। अनंतनाग में आतंकी हमले की शिकार हुई बस श्राइन बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं थी। इस वजह से सुरक्षा एजेंसियों को इस बस की जानकारी नहीं थी। ड्राइवर के मुताबिक बस कड़ी सुरक्षा वाले काफिले में चली थी, लेकिन कुछ देर बाद पिछड़ गई और आतंकी हमले का शिकार हो गई। बस गुजरात की थी। 7 बजे के बाद यात्रियों से भरी बस को चलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन ये बस 7 बजे के बाद निकली। बीजेपी महासचिव राम माधव का कहना है कि अमरनाथ हमले को देखते हुए सुरक्षा में चूक को नहीं मानना चाहिए। अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश ऐसे कायर हमलों से नहीं झुकेगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा यह हमला आतंकियों की घिनौनी हरकत है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि शिव भक्तों पर हुआ आतंकी हमला पूरी मानवता के खिलाफ अपराध है। अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा कि निर्दोष यात्रियों पर हमला नीच हरकत है। ये बात भी सामने आई है कि हमले के खतरे को देखते हुए 50 बार इनपुट दिए गए थे, फिर भी हमला हो गया।
सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक अभी भी आतंकियों के निशाने पर अमरनाथ यात्रा है। इलाके में स्लीपर सेल आतंकियों की मदद कर रहे हैं। और आतंकी हमले पर आज सुबह गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर हाई लेवल मीटिंग हुई। एनएसए अजीत डोवल, रॉ चीफ और गृह सचिव मौजूद रहे इस मीटिंग में। एमएचए की बैठक के बाद एनएसए अजीत डोवल ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की। आतंकी हमले से जुड़ी तमाम जानकारी साझा की।